साल है 1680। दक्कन के पठार पर एक ठंडी हवा चल रही है। ये हवा अपने साथ गेंदे की खुशबू नहीं बल्कि डर की बदबू ला रही है, क्योंकि औरंगजेब ताकतवर मुगल बादशाह आ गया है। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग जल रही है। वो दक्कन पर कब्जा चाहता है, जो बहादुर योद्धाओं और आजाद राज्यों की धरती है। लेकिन इसी धरती के बीचों बीच बगावत की एक और भी तेज आग जल रही है। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने आजादी का स्वाद छक लिया है। वो आसानी से गुलाम नहीं बनेंगे। ये टक्कर दो ताकतवर लोगों के बीच होने वाली है, एक ऐसी टक्कर जो हिंदुस्तान की किस्मत बदल देगी। औरंगजेब अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा होकर अपने दुश्मन को कम आंकता है। वो मराठों को एक छोटी सी मुसीबत समझता है, बागी लोगों का एक झुंड जिसे वो अपनी ताकत से कुचल देगा। वो उनकी भावना नहीं समझता। वो अपने वतन के लिए उनके प्यार को नहीं देखता। दक्कन मराठों के लिए सिर्फ जमीन नहीं है, ये उनकी माँ है और वो उसके रक्षक हैं। वो उसकी हर इंच जमीन के लिए जान दे देंगे। दक्कन जो कभी रंग बिरंगे त्योहारों और खुशियों से भरा था, अब युद्ध के बोझ तले दब रहा है। मुगल युद्ध के ढोल डर की धुन बजा रहे हैं। गांव खाली हो गए हैं, खेत बंजर पड़े हैं, हवा में तनाव है। दक्कन की आत्मा एक रक्षक के लिए पुकार रही है और लगता है किस्मत सुन रही है और जवाब देने के लिए तैयार है। छत्रपति शिवाजी मराठों के शेर भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा जिंदा है। ये उनके लोगों के दिलों में जल रही है। उनके बेटे राजा राम अब इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। युवा और अनुभवहीन, लेकिन उनकी आंखों में वही आग है। उनके साथ उनकी रानी ताराबाई खड़ी है। असाधारण साहस और बुद्धि वाली ये महिला औरंगजेब के लिए कांटे की तरह साबित होगी। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, ये दो नाम मुगल सिपाही धीरे से लेते हैं। ये इस नए अध्याय के नायक के रूप में उभर रहे हैं। छापामार युद्ध के उस्ताद ये शिवाजी के असली वारिस हैं। वो दक्कन की हर इंच जमीन को जानते हैं। वो पहाड़ियों में गायब हो सकते हैं और फिर वहां प्रकट हो सकते हैं जहां दुश्मन को उम्मीद नहीं होती। उनकी चतुराई और बहादुरी उनके अनुयायियों में जोश और दुश्मनों में दहशत पैदा करती है। संताजी एक कुशल रणनीतिकार दुश्मन की कमजोरी को समझते हैं। वो जानते हैं कि मुगल सेना एक विशालकाय हाथी की तरह है, ताकतवर लेकिन धीमी। वो इसका फायदा उठाएंगे। धनाजी जो अपने बिजली जैसे हमलों के लिए जाने जाते हैं, संताजी की चतुराई के लिए एकदम सही जोड़ी है। साथ मिलकर वो प्रतिरोध का जाल बुनेंगे, एक ऐसा जाल जो मुगल युद्ध मशीन को फंसा लेगा। ये सिर्फ योद्धा नहीं है, ये मराठा भावना के प्रतीक हैं। साधन संपन्न, लचीले और अथक। वो अपने घरों, अपने परिवारों, अपने जीने के तरीके के लिए लड़ रहे हैं और वो हार नहीं मानेंगे, न सबसे बड़ी सेना के सामने, न सबसे शक्तिशाली बादशाह के सामने, क्योंकि वो खुद से कहीं बड़ी चीज के लिए लड़ रहे हैं। वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। मराठे संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद धीरे धीरे कमजोर करने की रणनीति अपनाते हैं। वो मुगलों का सीधे सामना नहीं करेंगे, इसके बजाय वो उन्हें हजारों छोटे छोटे घाव देकर खत्म करेंगे। दक्कन के घने जंगल और खतरनाक पहाड़ी रास्ते उनके साथी बन जाते हैं। वो तेजी से हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं, अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ जाते हैं। उनके हथियार सिर्फ तलवारें और भाले नहीं हैं, वो धोखे और मनोवैज्ञानिक युद्ध के उस्ताद हैं। वो अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने के लिए अचानक हमला करते हैं। वो आपूर्ति लाइनों पर हमला करते हैं, जिससे मुगल सेना भूखी और हतोत्साहित हो जाती है। वो जमीन का फायदा उठाते हैं, दक्कन को ही आक्रमणकारियों के खिलाफ हथियार बना देते हैं। मराठा योद्धा घुड़सवारी में माहिर हैं। वो बिजली की गति से चलते हैं, भूतों की तरह प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। भारी बख्तरबंद मुगल सैनिकों की तुलना में उनके पास हल्के हथियार हैं, लेकिन उनकी फुर्ती और जमीन का ज्ञान इसकी भरपाई कर देता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। हर पत्थर, हर पेड़, रास्ते का हर मोड़ उनके लिए जाना पहचाना है। खुले मैदानों में बड़ी जीत के आदि मुगल इस अपरंपरागत युद्ध से निराश हैं। वे राजाओं से लड़ने के आदी हैं, परछाइयों से नहीं। उनके भारी कवच और तोपखाने फुर्तीले मराठों के खिलाफ बेकार हैं। दक्कन जो कभी जीतने लायक इनाम था, अब मुगल सेना के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। रात झींगुरों की आवाज से भरी है। आसमान में पूरा चांद टंगा है। मुगल छावनी पर लंबी परछाइयां बना रहा है। मुगल सैनिकों को पता नहीं है कि उन परछाइयों में खतरा छिपा है। निडर संताजी और धनाजी के नेतृत्व में मराठे ऐसा वार करने वाले हैं जो मुगल साम्राज्य की नींव हिला देगा। ये एक फुसफुसाहट से शुरू होता है, अंधेरे में सरसराहट, फिर भूचाल आ जाता है।
मराठा योद्धा बदला लेने वाली आत्माओं की तरह मुगल छावनी पर टूट पड़ते हैं। तंबू जल उठते हैं, खतरे के नारे रात को चीर देते हैं। मुगल सेना पूरी तरह से बेखबर अस्त व्यस्त हो जाती है। मराठे धार्मिक रोष और बदले की प्यास से भरे हुए भूतों की तरह लड़ते हैं। वे दुश्मन की सफों को काटते हैं, उनकी तलवारें चांदनी में चमकती हैं। वे अराजकता और भ्रम फैलाते हैं, कभी व्यवस्थित मुगल छावनी को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। औरंगजेब भी इस अपमान से नहीं बच पाता है। वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। उसका अभिमान किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरा घायल होता है। यह हमला पूरे मुगल साम्राज्य में सदमे की लहर भेजता है। अजेय माना जाने वाला बादशाह अपनी नींव तक हिल गया है। मराठा अजेयता की कहानी और मजबूत होती है। यह उनकी महिमा का क्षण है, उनके साहस और सैन्य प्रति